जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। आज है प्यारे बच्चों 28 अक्टूबर 2022 और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर्स के हम वो सारे लेंगे। साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्मेटिंग क्या होती है, किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लगभग देखेंगे कि वैसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिस तरीके से हमारा डिस्कशन चल रहा है। उसके साथ साथ में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करते हैं कि कोई क्वेश्चन अगर है कि कोई इंफॉर्मेशन है तो वो किन किन तरहों से क्वेश्चन बन सकता है। वो जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उतने टाइप के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन करते हैं, ताकि एग्जामिनेशन में जब आप बैठे तो आपको परेशानी ना हो, आप उससे पहले से ही एक तो रूबरू हो। क्वेश्चनों की संख्या अमूमन 25 से 30 होती है, मैंने आपको बताया कि 10 से 30 होती है। जैसे जैसे एग्जाम होता है उसी के हिसाब से क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है यानी समसामयिक घटनाक्रम का जो क्वेश्चन है सभी एग्जामों में, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सब में पूछे जाते हैं। इसलिए इस चीज के लिए निश्चिंत रहना है कि हमारे एग्जाम में पूछेगा नहीं पूछेगा। 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन तक के ये क्वेश्चनों की संख्या होती है। तो लगभग लगभग चीजें आपको समझाते हुए चलते हैं और यही तरीका होता है रीडिंग करने का, पढ़ाई करने का। चाहे जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, आपको ये ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन किस तरीके के एग्जाम में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही अमूमन आज के टाइम में पीटी का एग्जाम अगर दो स्तरीय या तीन स्तरीय एग्जाम है या सिर्फ पहला एक ही एग्जाम है, उसके अंदर भी आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही, मल्टीपल क्वेश्चन के ही द्वारा मल्टीपल चॉइस के ही क्वेश्चन आते हैं। इसलिए उसमें केवल आपको ये ध्यान देना है कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिलेंगे, उसी तरीके की प्रैक्टिस। इसीलिए आप देखते हैं कि आप सिलेबस जब किल करते हैं तो एक प्रैक्टिस सेट चला जाता है कि हम इतने सारे क्वेश्चन करा देंगे, हम उतने सारे क्वेश्चन करा देंगे। ये इसीलिए होता है क्योंकि आप पहले नहीं ध्यान देते। अगर आप पहले से पढ़ते हुए इस चीज का ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्मेट करते हुए चलना है, तो आपको शायद लास्ट में जाकर के किसी भी क्वेश्चन फॉर्मेट या आपको टेस्ट सीरीज करने की जरूरत ना पड़े, और जरूरत पड़ेगी भी तो उसमें आप देखेंगे कि आप बहुत बेहतर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप पढ़ाई के साथ साथ में इसको सीखते चलेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा और आप कम समय में किसी भी कंपटीशन को आप बीट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का एक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हो रहा है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ठीक, सम्मेलन कह लीजिए, बैठक कह लीजिए, जो कहना हो कह लीजिए इसको। ये मैंने आपको बताया कि जब जलवायु शब्द कहीं पे भी दिख जाए आपको, जलवायु, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण, इन्वायरमेंट, ठीक, जो सब ये सब जो दिख जाए आपका, आप तुरंत समझ जाइए कि इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन जगहों से बनते हैं और इसका विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बैठक कहाँ हो रही है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा। इसको सीओपी कॉप भी कहते हैं। तो कॉप कौन सा है? 27वां। मतलब ये कि 27वीं संयुक्त राष्ट्र की जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है। क्या 27वां? एक ऐसे भी इसको समझिए, ये 27वां संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है। ठीक, कॉप 27 भी इसको कहेंगे। 27 ये यहां पे आ जाएगा, इसलिए कॉप 27 हो जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये हो कहां रहा है? ये हो रहा है मिस्र में। कहां पे हो रहा है? मिस्र में। मिस्र में हो रहा है। ये 2022 का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 2022 में, नवंबर 2022 में होगा ये। ये मिस्र में हो रहा है। मिस्र में कहां हो रहा है? तो शर्म अल शेख है। क्या? शर्म अल शेख करके है जगह, शर्म अल शेख नाम है इसकी जगह का नाम। ठीक, लगभग चीजें हमने डिस्कशन करी। बहुत मोटा मोटा अगर पूछेगा तो अफ्रीका दे देगा। अफ्रीका क्या दे देगा? अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक, अफ्रीका दे देगा। ये अमूमन शायद नहीं पूछेगा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। मैं आपको बता देता हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते कैसे हैं। सिर्फ ये भी पूछ सकता है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हाल ही में मिस्र में हुआ, ये कौन से नंबर का था? 25, 26, 27 ऐसे दे देगा। ए 25, बी 26, सी 27 और डी 28, ऐसे आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक, आपको पता है तो आप टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। एक क्वेश्चन ही हो गया। अब ये देगा कि कॉप 27, सीओपी कॉप 27 हाल ही में निम्नलिखित में से किस
जगह होगा, किस स्थान पे होगा। मिस्र भी दे सकता है, केवल मिस्र भी आंसर में दे सकता है, शर्म शेख भी दे सकता है। आपको ये भी ध्यान देना कि शर्म शेख भी, और बहुत अगर दूर देगा तो अफ्रीका दे देगा, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कॉन्टिनेंट दे सकता है। ये अमूमन देगा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखिए कि एग्जामिनर के हाथ में हो क्या करता है क्या नहीं करता है। ठीक, तो लगभग इंफॉर्मेशन आपको सारी प्रोवाइड करा दी, क्वेश्चन भी बता दिया मैंने। यही तरीका है प्यारे बच्चों, ये एक तरीके से एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, एग्जांपल एक तरीके से आपके लिए कि कैसे कैसे इस 3-4 तरीके के अलावा क्वेश्चन बन नहीं सकता किसी और तरीके से। मैंने क्या बताया, 27वां हो सकता है क्वेश्चन पूछ सकते थे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की बैठक मिस्र में हुई, सीधे सीधे देखो वो कौन से नंबर का था, 27वां, यानी COP 27 अभी कहाँ हुआ है, तो भी आप देंगे मिस्र। शर्मल शेख दे सकता है कि शर्मल शेख में, मिस्र न देके शर्मल शेख और 3-4 जगहों के और नाम दे देगा। तो आपको इस तरीके से चीजों को ध्यान देना है। कौन से नंबर का है वो भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं आप, क्योंकि ये जहां भी आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई चीज आ जाती है तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये ज्योग्राफी का पार्ट भी है, तो आप सब्जेक्ट अगर ज्योग्राफी पूछ जाती है तो इस ज्योग्राफी का भी पार्ट है। ज्योग्राफी के अलावा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी करके सिलेबस में अलग भी लिखा जाता है। ठीक, तो वो भी ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो बच्चे उत्तर प्रदेश का एग्जाम देते हैं उनमें यूपी स्पेशल के नाम पर भी इस तरीके के क्वेश्चन करंट अफेयर से भी पूछे जाते हैं। तो तराई हाथी रिजर्व, एक नया तराई हाथी रिजर्व घोषित नहीं किया गया है, तराई हाथी रिजर्व। ठीक, इसकी मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने, रिजर्व की मंजूरी, तराई हाथी रिजर्व की एक मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने, इसकी मंजूरी दे दी है। अब ये उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर है, हालांकि वो उत्तर प्रदेश सरकार भी इसको मंजूरी देकर के जल्दी ही आगे बात बढ़ा देगी। अभी तराई हाथी रिजर्व, एक नए तराई हाथी रिजर्व की मंजूरी प्रदान की है किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने। तो ये कहां पर स्थापित होगा रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आप देखेंगे कि दुधवा नेशनल पार्क जो लखीमपुर में है, दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर में है, और पीलीभीत नेशनल पार्क जो पीलीभीत में ही है, पीलीभीत नेशनल पार्क। ठीक, जो कि कहां है, पीलीभीत में ही है। इन दोनों में ही स्थापित किया जाएगा तराई हाथी रिजर्व नया, ये पीलीभीत में ही है। ठीक है, तो इन दोनों में ही ये तराई हाथी नया रिजर्व पार्क घोषित किया जाएगा। अब जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार इसको मंजूरी प्रदान कर देगी, केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है और उत्तर प्रदेश सरकार भी इसकी मंजूरी दे ही देगी, हालांकि बस कागजी कार्रवाई बाकी है। जैसे ही देती है तो ये उत्तर प्रदेश का 33वां तराई हाथी रिजर्व हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 33वां तराई हाथी रिजर्व हो जाएगा। ठीक है, 33वां हो जाएगा, 33वां। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है कि कहां पर है, तो लखीमपुर भी दे सकता है, पीलीभीत भी दे सकता है, दोनों में से केवल एक दे सकता है। और ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, खूब पूछा गया कि दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। तराई हाथी पार्क स्थापित कहां किया जा रहा है, लखीमपुर में और पीलीभीत में। लखीमपुर में दुधवा नेशनल पार्क पड़ता है और पीलीभीत में पीलीभीत नेशनल पार्क ही पड़ता है, उसका नाम ही यही है। ठीक है, तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल क्वेश्चन की बात करते हैं, इंटरनेशनल मुद्दे की बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसकी एक आतंकवाद विरोधी समिति की अभी हाल ही में बैठक होनी है। ठीक, किसकी, संयुक्त राष्ट्र समिति की आतंकवादी विरोधी, क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद करता है, इसकी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ये क्या है, आतंकवादी विरोधी समिति, आतंकवादी विरोधी समिति की बैठक हुई है। ठीक, समिति की बैठक हुई है हाल ही में, ये विशेष बैठक है, ये विशेष बैठक तुरंत बुला ली गई थी, विशेष बैठक है जो कहां पे हुई है, दिल्ली और मुंबई में, दिल्ली और मुंबई में। ठीक है, दिल्ली और मुंबई में होनी। ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवादी विरोधी समिति की बैठक कहां हो रही है, दिल्ली और मुंबई में हो रही है, 2022 में। ठीक,
अच्छा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो आतंकवादी रोधी समिति है उसका अध्यक्ष भी इस समय भारत है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवादी रोधी समिति है, उसका अध्यक्ष यानी 2022 का जो अध्यक्ष है, 2022 का अध्यक्ष कौन है? भारत ही है। ठीक, भारत है। अब क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अचानक क्या कि कुछ इनपुट मिले होंगे, इंटरपोल है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा, चूंकि ये संयुक्त राष्ट्र यूएन की सुरक्षा परिषद है तो इसमें कुछ इनपुट मिले होंगे, कुछ तरीके की पता चली होगी। आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए एक तरीके से बैठक की जाती है, उसमें चर्चा की जाती है कि किन किन तरीकों से इस गतिविधियों से और कहां कहां खतरा है, किन किन जगहों पर। और इसके आप जानते हैं कि दिल्ली और मुंबई विशेष रूप से इस एक हमारी आर्थिक राजधानी है और दिल्ली कोई राष्ट्रीय राजधानी है, तो इन दो ये महत्वपूर्ण स्थान दोनों ही हो जाते हैं, इसलिए इन जगहों पर इसका आयोजन किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन का, ठीक है। ये एक विशेष बैठक है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा आयोजित की गई है, संयुक्त राष्ट्र परिषद ऑर्गेनाइज की गई है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी हाल ही में क्या है, एक मनोरंजक तौर पर देख लीजिए कि जर्मनी ने क्या किया है। जर्मनी जो यूरोपियन कंट्री का देश है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, जर्मनी ने क्या किया है कि भांग को कानूनी मंजूरी दे दी है। भांग जो खाई और पी जाती है, भांग को कानूनी रखने और उसको यूज करने के लिए, लेकिन थोड़ी मात्रा में 20 से 30 ग्राम के लिए, 20 ग्राम कह लीजिए या 30 ग्राम तक आप रख और उसका यूज करते जा सकते हैं मनोरंजन के लिए। इसकी कानूनी मंजूरी दी है किस देश ने? जर्मनी ने। तो क्वेश्चन ये हंसी मजाक वाला ही है, लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाल ही में किस देश ने भांग को यूज करने की या भांग कानूनी मनोरंजक मंजूरी दी है, मनोरंजक रूप से यूज करने की मंजूरी दी है, तो आंसर हो जाएगा जर्मनी। ठीक, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हंसी मजाक वाले क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो उनका गहरा मतलब होता है। ठीक, क्योंकि ऐसे विश्व में बहुत कम जगह हैं जहां इस तरीके से मंजूरी दी गई है, यहाँ पर आपको लीगल किया गया है। ठीक है, बस यह ध्यान रखिएगा कि बड़ी मात्रा में रखने पर नहीं है। जो लोग वाणिज्यिक खेती इसकी करते हैं सरकार से लाइसेंस लेकर के जो वाणिज्यिक खेती करते हैं उनके द्वारा 20 से 30 ग्राम, जो कि छोटी मात्रा में है, जिसको आप रख सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। जर्मनी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक डेथ हुई है पिनाक चौधरी, पर्सनालिटी है पिनाक चौधरी। क्या है ये? पिनाक चौधरी जो है ये बंगाली फिल्मों के एक निर्देशक थे। ठीक है, क्या थे? बंगाली फिल्मों के निर्देशक थे। ठीक, फिल्मों के निर्देशक थे। इनकी डेथ हुई है। तो ये संस्कृति जगत से एक व्यक्ति हैं पिनाक चौधरी। ये 82 ईयर्स ओल्ड थे। ठीक, 82 वर्ष की अवस्था में इनकी डेथ हुई है। पिनाक चौधरी की डेथ हुई है। कहाँ हुई? ये बंगाली फिल्मों के निर्देशक थे, इनकी डेथ हुई है। ठीक है, बस इतना जानने की जरूरत है, क्योंकि एक क्वेश्चन कभी न कभी कहीं न कहीं पर्सनालिटी, किसी विशेष पर्सनालिटी के डेथ पर भी रहता है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक, वो पूरा पैकेज लेकर के चलते हैं, वो हर जगह से क्वेश्चन बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन उठाया और वहां से कर लिया, इससे ही आपका काम हो जाएगा। नहीं, अगर वो 25-30 क्वेश्चन देते हैं तो कोई ऐसी जगह नहीं होती जहां से क्वेश्चन छूट जाता। इसीलिए करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जो बहुत ब्रॉड है, अंडर स्काई माना जाता है कि आसमान के नीचे जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ करंट अफेयर्स का पार्ट हो जाता है। इसीलिए अगर डेली डोज करंट अफेयर्स का आप लेते रहेंगे 15-15, 20-20, आधे घंटे, तो इससे ही आपका काम चल जाएगा। बाद में जो एग्जाम, जैसे जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम आते जाएंगे, उसी के हिसाब से कंबाइंड रूप से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एक तरीके से जंबो जेट क्लास ले ली जाएगी, लंबी 1.5-2 घंटे की, जिसमें काफी हद तक महीने समेट दिए जाएंगे उसी में। ठीक है, तो इस पर भी बात होगी बाद में, अभी चूंकि धीरे धीरे चल रही है। और अगर आप धीरे धीरे इसको आधे घंटे करते रहें, नोट करते रहेंगे, तो एक मैगजीन के रूप में ये खुद तैयार हो जाएगा, आपके लिए बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट क्या है। खूब चर्चा चल रही है इसमें, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट है। ठीक है, सर्टिफिकेट, विश्व में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। ये मेनली उस स्थान को दिया जाता है जहां पर जल यानी पानी स्वच्छ हो, पानी स्वच्छ का प्रमाण पत्र। पानी कौन सा? बीच का पानी। जैसे बीच होता है जहां पर आप समुद्र के किनारे का हिस्सा जो होता है, उस समुद्र के किनारे का हिस्सा जहां सबसे स्वच्छ है, विश्व के कुछ ऐसे स्थान जो स्वच्छ हैं बहुत, उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो हाल ही में भारत के
दो ऐसे जगह हैं, दो ऐसे बीच हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। कौन कौन से मैं बता देता हूं। मिनिकॉय थोडी बीच है, मिनिकॉय थोडी बीच पहला है। पहला क्या है, मिनिकॉय थोडी बीच है। दूसरा कौन सा है, कदमत बीच है। दूसरा कौन है, कदमत बीच। कदमत बीच, कदमत बीच है, ठीक है। ये दोनों ही बीच कहां पर अवस्थित है, ये दोनों ही बीच कहां अवस्थित है, लक्षद्वीप में, ठीक, लक्षद्वीप में अवस्थित है। ये लक्षद्वीप के, जिसकी राजधानी कौन सी है, कवरत्ती। राजधानी इसकी कवरत्ती है, और कवरत्ती है, कवरत्ती इधर की मात्रा लगे, इधर की मात्रा, नाम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, ठीक। कदमत बीच और मिनिकॉय थोडी बीच। अब देख लीजिए हाल ही में क्वेश्चन कैसे बनेगा, हाल ही में निम्नलिखित में से किन किन बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। ये वैश्विक स्तर पर दिया गया है, ठीक। तो कौन हो जाएगा, मिनिकॉय थोडी बीच और कदमत बीच, ठीक। कहां अवस्थित है, लक्षद्वीप। अब देखिए एक क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन आपका हो गया करंट अफेयर्स का। अब यहीं से ज्योग्राफी से मैपिंग का क्वेश्चन पूछ लेगा। कैसे पूछ लेगा कि मिनिकॉय थोडी बीच निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है या किस केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है, ठीक है। तो लक्षद्वीप हो जाएगा। कदमत बीच कहां अवस्थित है, लक्षद्वीप में, ठीक। तो इस तरीके से भी आपको चीजों को देखना पड़ेगा। अब ये तो करंट अफेयर्स का आपने उस स्वरूप से पूछ लिया, इस पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन आपको इस तरीके से भी ध्यान देना है कि मिनिकॉय थोडी बीच है कहां, लक्षद्वीप। ये कहां हो जाएगा आपका करंट, इसका क्वेश्चन हो जाएगा ज्योग्राफी का, भूगोल का। कदमत बीच कहां अवस्थित है, लक्षद्वीप में। ये किसका हो गया, भूगोल का। अब ये पूछेगा कि हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में निम्नलिखित में से किन किन बीच को स्थान दिया गया है वैश्विक स्तर पर, तो मिनिकॉय थोडी बीच और कदमत बीच। तब ये आंसर हो जाएगा आपका। अगर ये दोनों ना देख करके सीधे सीधे करेंगे कि मिनिकॉय थोडी बीच और कदमत बीच को हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से नवाजा गया, वैश्विक स्तर पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन नवाजा गया, ये निम्नलिखित में से किस राज्य या अथवा केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है, तो आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, ठीक। मतलब आप समझ रहे हैं, इंफॉर्मेशन को इस तरीके से 3-4 बार से घुमा लीजिए ताकि आपको हर तरीके से आप समझ सकें कि क्वेश्चन जिस तरीके से भी आएगा आप कर सकते हैं। अगर आपने इस तरीके से नहीं किया और सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते चले गए, पढ़ते चले गए, तो क्वेश्चन जब वो वहां पे घुमाएगा तो आपके फिर समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये किस, मैंने पढ़ा तो था, इतना ध्यान आएगा कि पढ़ा तो था लेकिन यार ये चीज भूल गए, ये मिस कर गए। ये समस्या तभी आपकी दूर होगी, और एकमात्र तरीका यही है, दूसरा कोई तरीका नहीं कि बार बार रिवीजन करा जाए और इनको उन तरीकों से देख लिया जाए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन भी है कि अभी हम कह रहा है कि हर घर जल राज्य, 100% हर घर जल राज्य, ठीक। हर घर जल राज्य 100%, मतलब कि 100% सभी घरों में जल पहुंचा दिया गया, ऐसा कौन सा राज्य है, इसका कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है। हर घर जल राज्य, 100% हर घर जल राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य को घोषित किया गया है, तो क्या हो जाएगा, गुजरात। आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक। इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन बनेगा कि हर घर जल राज्य, 100% हर घर जल राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य को घोषित किया गया है, तो गुजरात हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक फैक्ट है, इसको सिर्फ फैक्ट की तरह याद कर लेना है आपको, इसमें और कोई चीज नहीं करनी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि लगभग मैंने आपको बताया दोस्तों कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है, इंफॉर्मेशन पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस इंफॉर्मेशन को किस तरीके से अपने माइंड में रखते हैं, उसको किस तरीके से अपने माइंड में रखते हैं। मैंने बार बार उदाहरण दिया है कि अगर कोई प्लेस है, वहां जाने के अगर 10 रास्ते हैं, तो 10 रास्तों में आपको पता जरूर होना चाहिए 10 रास्ते, ताकि आप सबसे शॉर्ट और आसान रास्ते को ले सकें और बिना बाधा के। अब पता लगेगा कि हाँ टूटी रोड है तो आपको टाइम लगेगा पहुंचने में, या आप जब को पता ही नहीं है, आप यहाँ पहुंचे तो पता लगा कि रोड टूटी हुई है, तो उससे अच्छा यह है कि आप पहले से ये देख लें कि आखिर कौन क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। मैंने जैसे बताया अगर रेसलर होता है, पहलवान होता है, जब वो लड़ने जाता है अपने रिंग में तो पहले ही तैयारी कर लेता है, जितने भी अपने उसके जो है तरीके होते हैं लड़ने के, वो पहले खूब प्रैक्टिस करता है फिर यहाँ जाता है। अगर वो बिना प्रैक्टिस के यहाँ चला जाए तो तुरंत पटक नहीं खा जाएगा,
वही चीज़ एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपको बहुत तरीके की चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा और तब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में एक प्रेशर बिल्डअप होता है। उस प्रेशर से आप दो चार होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है प्यारे बच्चों। मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ बताइए और हमें भी सुझाव दीजिए, हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे आपके लिए। जय हिंद, नमस्कार।